सो ओके बडीज, जहाँ पर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे मजे कर रहे होते हैं। कीवी यहाँ पर कहता है हमेशा की तरह यहाँ पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हीरे कहता है हाँ, और ये भी देखकर अच्छा लग रहा है कि अब आनजाए जो है वो काफी ठीक ठाक फील कर रहा है। तभी यहाँ पर आनजाए जो है वो नीरे के पास आता है और उससे साकुरा के बारे में पूछता है। नीरे कहता है कि साकुरा ने अभी तक उसका मैसेज नहीं देखा है। आनजाए बोलता है कि साकुरा फाइट के बाद अच्छा फील नहीं कर रहा था। नीरे कहता है चलो साकुरा को कॉल लगाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग नीरे को देखने लगते हैं। नीरे को साकुरा के साथ कॉल पर बात करता हुआ सुनते हुए यहाँ पर बाकी के बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि साकुरा ठीक है। अब साकुरा यहाँ पर कॉल कट कर देता है। बाकी बच्चे यहाँ पर नीरे से पूछते हैं क्या साकुरा ठीक है। नीरे कहता है कि साकुरा ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको जुकाम हो गया है, क्योंकि उसकी आवाज काफी भारी भारी सी लग रही थी। ये बात सुनने के बाद इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर अगले सीन में नीरे और सुओ जहाँ पर कुछ सामान लेके जा रहे होते हैं, और नीरे सुओ से कहता है तुमको नहीं लगता कि हमने कुछ ज्यादा सामान खरीद दिया है। सुओ कहता है सभी को साकुरा की काफी चिंता थी, वो सभी एक साथ आना चाह रहे थे। ये कहता है कि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साकुरा घर स्कूल से इतना पास होगा। नीरे को लगा था कि साकुरा घर जो है वो स्कूल से दूर होगा, क्योंकि साकुरा ने आता ही उससे कहा था कि वो टाउन से बाहर का है। तभी यहाँ पे ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं और नीरे कहता है फाइनली हम वहां पर पहुंच गए। लेकिन ये लोग देखते हैं कि वो घर जो है वो काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है देखने में। अब यहाँ पर ये लोग जो है वो घर के अंदर चले जाते हैं और वो लोग नोटिस करते हैं कि जो डोर है वो खुला हुआ है। ये कहता है कि हम उसके रूम में ऐसे ही घुस सकते हैं, लेकिन सुओ नीरे की बात नहीं सुनता और वो कमरे के अंदर घुस जाता है और वो साकुरा को आवाज देता है, लेकिन अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। नीरे सुओ से पूछता है क्या तुम पक्का श्योर हो ना साकुरा यहीं पर रहता है। अब यहाँ पर सुओ जो है वो फिर से किसी रूम में घुस जाता है। नीरव से कहता है हमें ऐसे ही किसी भी रूम में नहीं घुसना चाहिए। सुओ यहाँ पर नीरे को समझाते हुए कहता है मुझे लगता है कि साकुरा की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो अपनी बॉडी भी नहीं हिला पा रहा। अब यहाँ पर ये लोग इतना ज्यादा शोर कर रहे होते हैं कि साकुरा खुद अपने आप बाहर आता है और वो कहता है तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो यार। नीरे साकुरा से कहता है हम तो बस तुम्हें यहाँ पर देखने आए थे। सुओ अब यहाँ पर साकुरा के पास जाकर उसको आराम करने के लिए कहता है और वो नीरे को गिफ्ट्स निकालने के लिए भी कहता है। अब यहाँ पर नीरे और सुओ जो है वो साकुरा को देखते हैं। सुओ साकुरा से पूछता है कि क्या वो अकेले रहता है। साकुरा कहता है तुम्हें इस चीज में कोई प्रॉब्लम है क्या। अब सुओ उससे पूछता है तुम्हें दवाइयाँ चाहिए क्या। साकुरा मना कर देता है, जिसके बाद नीरे कहता है तुम कुछ खाना चाहोगे। साकुरा कहता है कि उसे कुछ भी नहीं खाना। अब यहाँ पर सुओ और नीरे जो है वो साकुरा के पास बैठ जाते हैं। सुओ कहता है साकुरा तो ज्यादा बातें भी नहीं कर रहा। नीरे सोच रहा होता है कि साकुरा को आखिर हुआ क्या है। सुओ अब यहाँ पर नीरे को गिफ्ट्स निकालने के लिए कहता है। नीरे बताता है कि क्लास के सभी बच्चों को साकुरा की बहुत चिंता थी, इसलिए ये सारे गिफ्ट्स उन्होंने ही भिजवाए हैं। नीरे साकुरा से कहता है तुम अकेले रहते हो तो तुम हम पे भरोसा कर सकते हो। साकुरा कहता है कि वो ठीक है और वो ये सारी चीजें मैनेज कर लेता है। इसके बाद वो कहता है कि उन दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुओ यहाँ पर नीरे से कहता है हमने साकुरा को उसके गिफ्ट्स दे दिए हैं और अब हमें साकुरा को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। चलो चलते हैं। अब यहाँ से जाते हुए नीरे साकुरा से कहता है तुम्हें जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। साकुरा के घर से वापस जाते समय यहाँ पर नीरे सुओ से कहता है हम वापस क्यों जा रहे हैं, क्या तुम्हें साकुरा की जरा भी चिंता नहीं है। सुओ उससे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। सुओ नीरे से कहता है वो नहीं जानता है कि आखिर साकुरा को असलियत में हुआ क्या है, लेकिन साकुरा को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफी दिनों से अकेले ही रह रहा है। सुओ नीरे से कहता है मान लो अगर तुम खो गए और तुम्हें उस समय पर कोई एक चीज दी जाए तो तुम क्या चुनोगे। नीरे कहता है कि वो अपना फोन चुनेगा ताकि वो अपनी लोकेशन का पता कर पाए। सुओ कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि फोन को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सुओ कहता है कि सेम ऐसी सिचुएशन अभी साकुरा के साथ है। उसके पास दोस्त है, लेकिन वो जानता नहीं है कि वो उनसे कैसे बात करे। इसके बाद सुओ कहता है हमें साकुरा से नॉर्मली ही बात करनी चाहिए, जैसा हम हमेशा करते हैं। अगर कल साकुरा स्कूल नहीं आता है तो हम दोबारा से उसे देखने आएंगे। नीरे सुओ से कहता है कि उसको वो सारी चीजें समझ आ रही हैं जो सुओ उसको बताना चाह रहा है, लेकिन नीरे ये भी चाहता है कि साकुरा को पता चले कि उसके पास दोस्त हैं और वो हमारे ऊपर भी भरोसा कर सकता है। मैंने साकुरा से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको नंबर 1 बनने में हेल्प करूंगा। साकुरा अपने रास्ते हमेशा खुद बनाता है, लेकिन साकुरा जब जब दिक्कत में हो तब तक नीरे उसके साथ तो रहना चाहिए। इसके बाद अगला सीन साकुरा के घर का होता है। यहाँ पर साकुरा उन गिफ्ट को देख रहा होता है जो कि सुओ और नीरे उसके लिए लेके आए थे। वो देखने के बाद साकुरा खुद से कहता है कि उसने हमेशा से सब कुछ खुद ही मैनेज करा है। अब साकुरा देखता है कि कोई इसके घर में आ रहा है और ये कोतोहा होती है। कोतोहा यहाँ पर साकुरा के लिए कुछ खाने के लिए लेके आई हुई होती है। कोतोहा साकुरा से कहती है तो तुम अकेले रहते हो, मुझे लगा नहीं था कि कोई यहाँ पर रहता भी होगा। कोतोहा बताती है कि उसे घर के बाहर सुओ और नीरे मिले थे। नीरे को तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। साकुरा कहता है कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर कोतोहा साकुरा के सर पर कुछ लगाते हुए कहती है सबको तुम्हारी बहुत चिंता है। कोतोहा कहती है मैंने सुना है कि कल तुम लड़ाई कर रहे थे। साकुरा कहता है कि ये चीज फाइट की वजह से नहीं हुई। कोतोहा कहती है
तो ये शायद तुम्हें उसकी वजह से हो रहा होगा कि जब तुमने अपने दोस्तों को हर्ट होते हुए देखा और तुम रुक गए। साकुरा कोतोआ से कहता है, ये बात तुम्हें किसने बताई? कोतोआ कहती है कि उसको ये बातें जो है वो उमे मिया ने बताई। साकुरा कहता है कि ये सारी बातें बहुत फालतू की बातें हैं, तुम अपने दोस्तों पर रिलाई क्यों नहीं करते? साकुरा कहता है कि वो सारी चीजें खुद हैंडल कर लेगा क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम है ना कि किसी और की। अब कोतोआ उसके सामने से खाना ले जाने लगती है और वो उसे कहती है, क्या ये चीज़ तुम खुद बना सकते हो अभी? कोतोआ बताती है कि तुम ये चीज़ नहीं बना सकते क्योंकि तुम्हारे घर में वो सामान ही नहीं है। कोतोआ बताती है कि जब साकुरा सो रहा था तब नीरे और बाकी लोग ये सारा सामान लाए थे। साकुरा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपना खाना खुद नहीं खरीद सकता। कोतोआ बताती है कि तुम ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने ये सारी चीज़ें की ताकि तुम बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर सको। इसके बाद अगला सीन जो है वो अगले दिन का होता है। स्कूल में यहाँ पर साकुरा काजी से मिलने आ रखा है। साकुरा कहता है कि उसे काजी से कुछ बात करनी है। यहाँ पर बाकी सेकंड ईयर वाले आ जाते हैं और वो काजी से कहते हैं, तो जो तुमसे मिलने आया है वो एक फर्स्ट ईयर का है। अब यहाँ पर ये बंदे बात करने लगते हैं कि कैसे साकुरा ने शिशितोरिन के बंदों को हराया था। अब यहाँ पर काजी इनोमोतो और कुसुमी को बुलाता है इन लोगों को अंदर ले जाने के लिए। अब यहाँ पर काजी और साकुरा अपनी क्लासेस से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। काजी यहाँ पर साकुरा से कहता है, तो तुम्हें क्या बात करनी है जल्दी बताओ। साकुरा कहता है, जब हम कील से लड़ रहे थे तब मुझे लगा था कि मैं सारी चीजें खुद ही हैंडल कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्हें सेकंड ईयर वालों की हेल्प लेनी पड़ी। साकुरा बोलता है कि काजी जो है वो अपने वाइस कैप्टन को सब कुछ हैंडल करने के लिए कह देता है, वो उनको हर चीज हैंडल करने के लिए कैसे दे सकता है। जिसके बाद वो काजी से पूछता है, मैं तुम्हारे जैसा कैसे बन सकता हूँ? अब साकुरा और काजी वहां से थोड़ा सा बाहर जाते हैं और यहाँ पर जो काजी है वो साकुरा को कुछ पीने के लिए देता है। अब यहाँ पर ये लोग छत पर चले जाते हैं। काजी साकुरा से पूछता है, तो तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं दूसरों के ऊपर रिलाई कैसे करता हूँ? काजी बताता है कि वो सारी की सारी चीजें खुद से नहीं कर सकता। साकुरा यहाँ पर अब काजी से कहता है, तो तुम ये बात मान रहे हो कि तुम वीक हो? साकुरा बोलता है कि वो ये चीज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर काजी जो है वो साकुरा के हाथ से ड्रिंक छीन लेता है। इसके बाद वो कुछ करने लगता है। काजी यहाँ पर साकुरा से पूछता है, चलो बताओ ये क्या है? साकुरा बोलता है, ग्रीन टी। काजी कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके अंदर कॉफी है। काजी कहता है, कुछ भी कह लो, ये है तो ये कॉफी ही, खाली लेवल चेंज होने से अंदर की चीज चेंज नहीं हो जाती। तुम ये बात जानते हो अच्छे से कि तुम सारी की सारी चीजें खुद से नहीं कर सकते कभी भी। तुम ये भी जानते हो कि तुम्हें दूसरों के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, और ये चीज पता होने के बावजूद भी तुम ये नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। तुम्हें डर है दूसरों के रिजेक्शंस का। सागरा कहता है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। सागरा खुद से कहता है कि इन सभी लोगों ने देखा कि मैं कैसे लड़ता हूँ और इन लोगों ने मुझे ग्रेट कैप्टन बना दिया, लेकिन वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा। काजी साकुरा से कहता है, सब पहले से ही जानते हैं कि तुम बहुत डरे हुए हो। साकुरा कहता है, लोगों को ये बात कैसे पता? काजी कहता है, सबको उसी दिन पता चल गया था कि जब तुम ऐसी शक्लें बना रहे थे। काजी साकुरा को कहता है, किसी ने भी तुमको रिजेक्ट नहीं करा, तुमको उस हालत में देखने के बावजूद भी, और ये सब कुछ होने के बाद भी तुम रिजेक्शन से डर रहे हो। काजी साकुरा को समझाता है, अपने दोस्तों पर भरोसा करो। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि पीछे उमे मिया खड़ा है और वो काजी से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया साकुरा को समझाकर। यहाँ पर हिरागी और उमे मिया ने काजी और साकुरा की सारी बातें सुन ली होती है। उमे मिया काजी से कहता है, तुम काफी हद तक हिरागी की तरह बातें कर रहे हो। काजी को यहाँ पर कुछ हो जाता है और वो उमे मिया के फेस पर ही पंच मारता है। अब जैसे ही उसको पता चलता है कि उसने उमे मिया को पंच करा है, वो वहां से भाग जाता है। उमे मिया अब साकुरा से पूछता है, काजी को सुनने के बाद अब तुम्हारे क्या विचार हैं? उमे मिया बताता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसे वो खुद नहीं कर सकता, लेकिन वो डरता नहीं क्योंकि वो जानता है कि बॉयफ्रेंड के मेंबर्स उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उमे मिया यहाँ पर साकुरा को समझा देता है कि काजी के ऊपर भरोसा करो और अपने दोस्तों के ऊपर भी। इन्हीं बातों के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए।